Hello students, I am Preeti Dhama. Welcome to the Math Success channel. Today we are start question number 5, chapter 8, Introduction to Trigonometry. क्लास 10th की चैप्टर 8 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्लियर करा दिया था और ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम आज फाइंड करेंगे, निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की कैलकुलेशन करेंगे कैसे। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ तक का क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, ये एग्जामिनर ने आपको दिया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, कैलकुलेट करने हैं आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आपके पास में क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आपके होते हैं जो मैं लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करा चुकी हूँ और जिसमें से अब ये क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन में है, आपको इस नंबर की वैल्यू गिवन में है और ऑल अदर का मीनिंग होता है आपको ये 4 एंड ये 5। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस थीटा की करनी है, टेन थीटा की करनी है, कोसेक थीटा की करनी है और कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। किसके बेस पर? सेक थीटा के बेस पर, क्योंकि सेक थीटा हमें गिवन में है तो सेक थीटा के बेस पर हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आपने फॉर्म कर लिया, ए बी सी। बी पर यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर ये थीटा एंगल ए से फॉर्म करता है। थीटा एंगल ए से फॉर्म करेगा तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनियस। तो हमारा सेक थीटा कितना होता है? हमारा सेक थीटा होता है, ये कोस का जस्ट अपोजिट होता है। कोस हमारा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये तो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस आपके पास में कितनी है? 30 और बेस आपके पास में कितना है? 12। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर फाइंड करते ही यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बेस की वैल्यू है, यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू और आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा तो आप इनमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनमें से किसी की भी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं आप देख लीजिए। पहले ट्राइंगल को कंप्लीट कर लीजिए। बाय पाइथागोरन, पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारी क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड ही करना है, इसे एज इट इज रखेंगे, प्लस बेस हमारे पास कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 144। 169 ये 144 यहाँ पर प्लस में है, राइट में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा? 525 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो आप स्क्वायर में इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपके इसकी 25 का रूट कितना होता है? 25 का रूट होता है 5। कितना होता है? 5। तो आपके पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। तो अब आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बेस कितना है? 12, परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोटेनियस कितनी है? 13। अब हम इन 5 नंबर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 5 नंबर्स कैसे कैसे होते हैं? साइन थीटा हमारा कितना होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है हमारा, जिसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये सेक थीटा होता है हमारा, इसका जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा होता है इसका जस्ट अपोजिट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो
तो इस टाइप से होते हैं हमारे। अब फाइंड कर लीजिए, पहले फर्स्ट वाला फाइंड कर लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर फिल कर दीजिए 5/13। तो आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर 12 और हाइपोटेनियस कितनी है आप यहाँ पर 13। सेकंड का भी आपका आंसर आ गया। थर्ड में देख लीजिए आप, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5/12। थर्ड का भी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में कोसेक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइपोटेनियस आपकी 13, परपेंडिकुलर आपका 5। ये आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। ये फिर कोट थीटा की निकाल लीजिए। कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपका 12, परपेंडिकुलर कितना है आपका 5। ये कोट थीटा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसे, आप देख लिए क्वेश्चन नंबर 5 में। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, दोबारा से देखिए। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज गिवन में है। यहाँ हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है, उनमें से आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो गिवन में है। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो गिवन में है। यहाँ तक का आंसर हो गया आपके पास, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो आपसे क्या कैलकुलेट करा रहा है, जो हमारे पास बचे हुए हैं। जो हमारे पास बचे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5, जो हमारे पास बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है उनको आपसे फाइंड करा रहा है। तो कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से, सेक थीटा की हेल्प से हम अपने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेंगे। हम अपने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेंगे। फिर ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा किससे, पाइथागोरन ट्रिपलेट से। हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इन्हें 1 2 3 4 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। सारी वैल्यू आपको इस ट्राइंगल से मिल जाएंगी। कहाँ से मिल जाएंगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें यही करना होता है कि सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना होता है जब हमें रेशोज की वैल्यू फाइंड करनी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर मिस था, सपोज दैट हमारे पास हाइपोटेनियस मिस हुआ, तब भी इसी से ही वैल्यू निकालेंगे हम हाइपोटेनियस की। अगर हमारे पास बेस मिस है तब भी इसी से ही वैल्यू निकालेंगे हम हाइपोटेनियस बेस की। तो इन तीन नंबर्स में से, इन तीन साइड में से आपके पास जोन सी भी मिस है वो किससे आप निकालेंगे, इस पाइथागोरन ट्रिपलेट के बेस पर। ओके, क्लियर। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के बेस पर। और ये क्वेश्चन जो आएगा ये शॉर्ट में नहीं आएगा, वेरी शॉर्ट में भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आएगा। तो इसको आप जरूर एग्जाम में करके जाइएगा, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में या बोर्ड में, जिसमें भी आपको करना है उसमें करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन और भी कई तरीके से आ सकता है। यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको एग्जामिनर यहाँ पे साइन थीटा की दे सकता है, यहाँ पर साइन थीटा की दे सकता है, और आपसे नीचे वाले पूछ सकता है। आपको यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू दे सकता है, और आपसे ये 2 ऊपर के और 3 नीचे के पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो की देगा, आपको गिवन में होगी, और अनदर की आपसे पूछेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी की बुक से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है तो ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए, पहले ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए आप। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट, एंगल ए एंगल बी दोनों ही एक्यूट के प्लेस पर फिक्स करेंगे हम और सी को यहां पर फिक्स कर देंगे। दो एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, इसका यूज करेंगे आप क्योंकि हमें गिवन में है। देन शो दैट, और आपको ये शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये शो करना है। तो जो आपके पास गिवन में है उसे आप यूज करेंगे इस ट्राइंगल की हेल्प से। इस ट्राइंगल की हेल्प से कैसे? कोस ए, कोस ए हमारा कितना होता है? कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ए के केस में बेस और हाइपोटेनियस तो हमारी सेम रहेगी, बस बेस हमारा चेंज हो जाएगा। ए के केस में पहले हाइपोटेनियस को ही फिल कर लेते हैं। हाइपोटेनियस हमारी कितनी है? ए बी। हाइपोटेनियस हमारी कितनी है? ए बी। तो दोनों साइड में ए बी आ जाएगा, दोनों साइड में ए बी आ गया है। अब ये देखते हैं ए के केस में बेस कितना होगा। ए के केस में बेस ए इस वाली साइड से फॉर्म कर रहा है तो इट मींस ये वाली साइड जो होगी हमारी बेस होगी, एसी। क्या नाम है इस साइड का? एसी। बी के केस में बेस हमारा कितना होगा? बी जो बन रहा है हमारा बीसी साइड से बन रहा है, तो बी के केस में हमारी बीसी साइड बेस हो जाएगी, बीसी। फिल कर लिया हमने। फिल करने के बाद दोनों साइड में हमारे पास ए बी है तो दोनों साइड से ए बी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में कितना आ गया है? ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमारे पास में कितना आ गया है? ए सी इज इक्वल टू बी सी। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाए तो दोनों साइड के जस्ट अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। कैसे? इसमें देखिए आप ए सी के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। दूसरी साइड देखिए आप बीसी के जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने वाला कहे अपोजिट कहे कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तो दोनों एंगल आपस में कैसे आ गए? इक्वल आ गए। और यही हमें शो करना था, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। लेफ्ट में लिखे या राइट में लिखे एक ही बात है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? इक्वल लगा हुआ है। इक्वल का मीनिंग होता है दोनों आपस में समान है। या तो आप ऐसे लिखे 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 3, ऐसे लिख दीजिए, या 4 माइनस 3 3 माइनस 2। कैसे? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 1। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 1। तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी। 1 का मीनिंग दोनों आपस में कैसे है? इक्वल है। इक्वल के केस में लेफ्ट राइट का कोई मीनिंग नहीं होता, बीच में इक्वल साइन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ cot theta is equal to 7/8, then find, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। और एक इसका सेकंड पार्ट भी है कोट स्क्वायर थीटा, ये भी आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। कोट थीटा की वैल्यू है आपके पास में और आपसे साइन थीटा चाहिए, आपको कोस थीटा चाहिए। तो सबसे पहले अपना राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। ये थीटा है तो इसको थीटा यहाँ पर बना लीजिए। ये थीटा यहाँ से बना हुआ है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। हमारा कोट थीटा कितना होता है, कोट थीटा चेक करो यहाँ पर कितना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 7 तो हमारा बेस हो जाएगा, 7 हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, प्लस कर लीजिए 3 10 और 1 11। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट कर लीजिए 113। इसका कोई रूट नहीं होता तो ऐसे ही लिख लीजिए इसको 113। क्लियर। अब इसमें आ जाइए, आपको पहले ये वाला फाइंड करना है तो इसमें फिल कर लीजिए 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 8, हाइपोटेनियस हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 113। 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113। कोस थीटा देख लेते हैं। कोस थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस 7 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये हमारी आइडेंटिटीज है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं और उन्हें लर्न करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये 7-8 आइडेंटिटीज है जिनको आपको लर्न करना होता है। मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालूंगी, उससे आप लर्न कर लेना। यहाँ पर आ जाइए, ये दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में है, तो ये स्क्वायर में आ जाते हैं। दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में है, तो स्क्वायर में आ जाएंगे। स्क्वायर में कैसे, 1 का स्क्वायर माइनस 8, बी के प्लेस पे 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो इस तरह से दो ब्रैकेट हमारे 2 नंबर्स में चेंज हो जाते हैं। नीचे आ जाइए, नीचे भी सेम ऐसे ही, दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में, दोनों प्लस में, दोनों माइनस में, तो इनमें भी ऐसे ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, वन का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 8 जा 64। ये आप अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना रह जाएगा 113। नीचे आ जाइए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे रूट का, तो ये रूट हट जाएगा 113।
अब एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कैसे लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये ऊपर का आ गया, इधर आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये आ गया ऊपर वाला। अब ये नीचे वाला आ जाइए, 113 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 49 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल, ये माइनस कर लीजिए आप, 113 में से 64 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पर 10 में से 4 ऊपर आ जाएगा 49, और नीचे 113 में से 49 माइनस कर लो, तो ये 4 और ये 6, 64, कितना आ जाएगा 64। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास में आ गया है। ये आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ये कैलकुलेशन क्या करनी होती है कि हमारे पास में मैंने अभी जो आइडेंटिटी करवाई थी उसका यूज करके पहले इन दोनों को फिल कर लेते हैं। इन दोनों को फिल करने के बाद ये आ गया हमारा, ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा और ये हमारा रूट हट जाएगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। फिर हमें एलसीएम लेना होता है, ऊपर का एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम लिया तो ये 2 नंबर्स बने, नीचे का एलसीएम लिया तो ये 2 नंबर्स बने। फिर ये सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन कैंसिल हो जाती है, तो ये अपॉन ये और ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, रफ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट पर आ जाइए आप। इसके सेकंड पार्ट है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितना है, बेस हमारे पास 7, परपेंडिकुलर 8, 7 अपॉन 8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या नेक्स्ट में आप इसके लेक्चर और देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।